स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ट्रैवल में था, कुछ रिमोट एरियाज़ में ट्रैवल कर रहा था, तो उधर कनेक्टिविटी इशू, इंटरनेट इशू ये सब था, तो नहीं डाल पाया वीडियो। हालाँकि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ एक विषय के ऊपर, गुरु शिष्य परंपरा, है ना? नॉट एग्जैक्टली गुरु शिष्य परंपरा, बट मैं इसमें बात करूँगा। मेरी लास्ट एक कॉल कंसल्टेशन थी और आप लोग मेरे से कॉल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन फीस मैं बढ़ाने वाला हूँ 6th ऑफ नवंबर से या मे बी 10th ऑफ नवंबर से, क्योंकि अभी मैं दिन में एक ही कंसल्टेशन ले पाता हूँ, रिक्वेस्ट ज़्यादा आती है मेरे पास। तो अब वो 500 से 1000 कर दूंगा। तो अभी आपको करना हो तो अभी आप कर सकते हो बुक। और तो मेरी जो लास्ट कॉल कंसल्टेशन पे बात हुई थी ना, उससे ये निकल के आया, तो मुझे लगा इस पे मुझे बात करनी चाहिए कि जो भी इंसान ये रेशनल मिश्रा चैनल देख रहा है ना, मुझसे जुड़ा हुआ है, इस चैनल मेरे से थोड़ा बहुत रिलेट कर पाता है, उसको अक्सर ये लगता होगा, आई एम श्योर, कि मेरी लाइफ में ना किसी मेंटर की कमी है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई अच्छा गुरु नहीं है, कोई मेंटर नहीं है ना? हर पड़ाव पे, स्कूल में, कॉलेज में, करियर में, जब आप जॉब कर रहे हो तब, रिलेशनशिप्स में, मतलब ओवरऑल आपको फील होता है। तो क्या एक्चुअल में आपको एक मेंटर की जरूरत होती है? क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे हमेशा से ऐसा लगा था जब मैं कॉलेज में था कि यार कोई तो चाहिए, कोई तो मेंटर चाहिए जो मेरे को गाइड कर सके, है ना? या मुझे थोड़ा सा कुछ तो बता सके। बैकग्राउंड नॉइज आएगी, कुछ तो भजन वजन चल रहा है तो अवॉइड करना, है ना? फिर मेरी बातों पे ध्यान देना। काफी अलग व्यू दूंगा मैं तुम्हें ना इस चीज के ऊपर, बहुत अलग, जो शायद तुमने सुना नहीं होगा अभी तक, या हो सकता है सुना हो अगर रेशम मिश्रा देख रहे हो तो। बट ये जरूरी है काफी, है ना? क्योंकि मैंने काफी टाइम तक इस बारे में सोचा, अपने जीवन के 5-6 साल बिताए। मेरे लाइफ में कोई गुरु नहीं है सच, पहली चीज तो ना, मैं किसी को गुरु नहीं बोलता हूँ, और कोई ऐसा गुरु है नहीं जिसको मैं बोलूँ कि इससे मैंने ये चीज सीखी है, या अभी भी मैं कभी फंसता हूँ किसी कुछ प्रॉब्लम में, कुछ होता है तो मैं उस गुरु के पास जाता हूँ, ऐसा कोई है नहीं, राइट? मैंने खुद ही चीजें करी हैं यार, हाथ पैर मार के सारी चीजें। तो क्या इंपॉर्टेंस होता है गुरु का लाइफ में? क्या आपको चाहिए, आप लोग जो इस दुविधा में हो कि कोई गुरु तो है नहीं और गुरु मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब जो दिमाग में चलता है ना, ये कितना जरूरी है। और ये जो आजकल के गुरुज हैं, जो बहुत सारे फेमस गुरुज हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, आपके पर्सनल लाइफ में भी कोई पर्सनल होगा क्या? इन सब की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है आपकी लाइफ में? इस पे बात करेंगे। तो देखो भाई और बहनों, तुम्हें हमेशा ऐसा लगता होगा कि तुम्हारी लाइफ में ना एक मेंटर की कमी है। मेंटर, देखो, अगर तुम मेरा चैनल देख रहे हो ना, तो इट मीन्स तुम एक मिडिल क्लास से हो, या लोअर मिडिल क्लास से हो, या मे बी अपर मिडिल क्लास से होगे, है ना? उससे ऊपर वाले बंदे मेरे चैनल नहीं देखते हैं, इस तरह की चीजें देखते नहीं, वो मजे कर रहे होते हैं, राइट? तो तुम्हें ना हमेशा ही गुरु की कमी सताएगी, या ये चीज तुम्हारे दिमाग में आएगा कि यार गुरु तो है नहीं लाइफ में, गुरु तो कोई अच्छा गुरु तो है ही नहीं, हमें को रास्ता ही नहीं पता चल रहा। कंफ्यूज से रहोगे तुम, है ना? कंफ्यूजन में लगेगा तुम्हें, सारा चीज कैसे करे कैसे करे, है ना? बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा नहीं मेरी लाइफ में तो है गुरु। तो भाई ये तुम्हारा इल्यूजन भी हो सकता है कि तुम्हारा गुरु है, क्योंकि कर्ण को ना गुरु नहीं मिलते हैं, गुरु मिलते हैं पांडवों को। कर्ण को अगर कोई गुरु मिल भी जाता है भूला भटका, परशुराम जैसा, तो ज्ञान देने के बाद एक श्राप भी दे देता है ताकि तुम उसे यूज ना कर पाओ। तो तुम लोग वही हो शायद, कोई गुरु मिला भी होगा तो वो किसी काम का होगा नहीं तुम्हारे, मैं बता रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस से ये चीज बोल रहा हूँ तुम्हें। तो क्या होता है ना कि यार देखो, लाइफ में जब भी तुम इन गुरुओं के चक्कर में पड़ते हो, मैंने वो एड्रेस कर दिया है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो लोअर क्लास, मिडिल क्लास, और मे भी थोड़े बहुत अपर मिडिल क्लास वाले, तुम जिन्हें गुरु मान रहे हो ना, ये खुद छछुंदर है, लुल्ल है, इनको कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता भाई यहाँ पे। ये जो तुम्हें ज्ञान देते हैं, ये जो गुरु वही है जो तुम्हें आजादी दे दे, गुरु वही है जो तुम्हें विजडम दे दे, है ना? तुम्हें फ्री कर दे बिल्कुल दिमाग से। और तुम वो नहीं हो पा रहे हो ना, तो तुम गलत गुरु के पास हो। उस गुरु को अभी के अभी छोड़ने की जरूरत है तुम्हें। जो गुरु तुम्हें बार बार अपने पास बुला रहा है ना? तुम कहीं भी लाइफ में कुछ फंस रहे हो तो तुम्हें उस गुरु की याद आ जा रही है, चलो गुरु जी के पास, गुरु जी के पास, है ना? तो इसका मतलब वो झोला छाप डॉक्टर है जो तुम्हारी बीमारी ठीक कर ही नहीं रहा, वो चाह रहा है कि तुम बार बार आओ, उससे दवाइयां खरीदो ताकि उसका बिजनेस चलता रहे। उसे तुम्हारी बीमारी ठीक करने से कोई मतलब नहीं है। गुरु वही है जो तुम्हें आजादी दे दे। कृष्ण के टाइम पे भी, अभी की बात छोड़ देते हैं, कृष्ण के टाइम की बात करते हैं। कृष्ण के टाइम पे भी जो प्रीमियम गुरु थे ना, गुरु द्रोण, उनके स्टूडेंट प्रीमियम थे। अर्जुन थे, है ना? युधिष्ठिर थे, नकुल सहदेव थे, भीम थे, ये लोग रॉयल फैमिली के प्रीमियम गुरु के प्रीमियम स्टूडेंट। जो एकलव्य था, उसने थोड़ा बहुत सीखा भी तो उसका अंगूठा मांग लिया। ये कैसा गुरु है भाई?
ये कैसा गुरु है, तुम बताओ मुझे। तुम समझ पा रहे हो? सोच, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं अभी बताने वाला हूँ ना। एकलव्य एक नंबर का बेवकूफ और गधा इंसान था। मैं उसको बिल्कुल एडमायर नहीं करता। बहुत लोग उसका नाम प्राउड से लेते हैं, अरे एकलव्य ने तो अपने गुरु को अंगूठा दे दिया। अरे नहीं नहीं, गधा था एकलव्य, गधा था एकलव्य। गुरु द्रोण ने उससे अंगूठा क्यों मांगा? क्योंकि वो जो प्रीमियम स्टूडेंट है द्रोण के, वो प्रीमियम ही रहे, वो टॉप पे ही रहे, वो नीचे ना आ जाए। इसलिए भाई एकलव्य ने तो ज्यादा सीख लिया, तो तू अंगूठा दे दे। ये कैसा गुरु है यार? ऐसे गुरु को तो मैं जूते मारूंगा। मेरे को नहीं चाहिए ऐसा गुरु, और तुम लोगों को भी नहीं चाहिए ऐसा गुरु। ऐसे गुरु के चंगुल से तुरंत निकल जाओ अगर फंसे हुए हो तो। ये तो मैं कृष्ण के टाइम की बात कर रहा हूँ। कर्ण जब परशुराम से सीखे अपना जो भी उनका टीचिंग्स थी उन्होंने ली, परशुराम को जब पता चला कि ये तो झूठ बोल के, ये तो कुछ दूसरी जाति का बता के सीखा है, मैं तो ब्राह्मणों को ही देता हूँ मैं शिक्षा, जो भी था, तो उन्होंने श्राप दे दिया। ये कैसा गुरु है भाई? ये कैसा गुरु है? ये कैसा हट है तुम्हारा? ये तुम्हारा कैसा हट है जो तुम्हें सामने वाले की पीड़ा नहीं दिख रही, तुम्हें सामने वाले के इमोशन को नहीं देख पा रहे हो? तुम तो गुरु कहलाने लायक नहीं हो यार। जो अपने एक हट को लेके, एक जिद को लेके बैठा हुआ है, एक जिद्दी इंसान है। तुम्हारे जिद में तुम पूरे संसार को भूल गए हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इंसान क्या गुरु कहलाने लायक है? मुझे पता है मैं कंट्रोवर्शियल साउंड कर रहा हूँ, बहुत लोग मुझे गाली भी देंगे परशुराम वाली बात पे, बट ये जो है वही है, मेरे को बोलना पड़ेगा, ये है। और ये मैं बात कर रहा हूँ कृष्ण के टाइम की। अब आते हैं इसमें कलयुग में। अभी सोचो जब उस जमाने में ऐसा होता था, तो अभी क्या होता होगा। ये जो तुम्हारे गुरु हैं, जो तुम्हें लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं किसी भी चीज का, तुम्हें एक कहानी बेचते हैं ये लोग। गुरुओं को पता है क्या करते हैं ये लोग? कहानी बेचते हैं तुम्हें। तुम जाके बोलोगे यार मेरा करियर में समझ नहीं आ रहा, मैं फंसा हुआ हूँ, मजा नहीं आ रहा, तो बोलेंगे कि क्योंकि तुम जीवन गलत जी रहे हो। तुम जीवन गलत जी रहे हो, और सही कैसे जीना है आओ मैं बताता हूँ। वो तुम्हें अपने पास बुलाएंगे, तुम्हें एक लॉलीपॉप देंगे, उस लॉलीपॉप को लेकर तुम चूसोगे, वो लॉलीपॉप खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा लॉलीपॉप लेने दोबारा से उसी गुरु के पास जाओगे, है ना। और इस तरह से पूरा धंधा चलता रहेगा। तुम्हें ना कभी आजादी मिलेगी, ना कभी मुक्ति की बात जो हमारे सनातन में होती है ना, मुक्ति तुम्हें कभी नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि तुम गलत गुरु में। गुरु का मतलब होता है जो तुम्हें मुक्ति दे दे, तुम्हें मुक्त कर दे। और अगर तुम भाई किसी गुरु का झंडा पकड़ के घूम रहे हो ना, तो ये गलत है। और दूसरी चीज, असली गुरु वो है जो तुम्हें अपने पास से भगा दे। तुम मेरे पास आओगे ना, मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा, बोलूंगा अब जाके कर भी तो लाइफ में कुछ। सुनता ही रहेगा क्या ज्ञान? कितना ज्ञान लेगा? इतना ज्ञान लेके करेगा क्या? क्या होगा इस ज्ञान का, है ना। अब जैसे आचार्य प्रशांत के ऊपर हम कुछ बोल देते हैं, कुछ क्रिटिसाइज कर देते हैं, तो उनके जो भक्त लोग हैं वो चढ़ जाते हैं आके, बिल्कुल, अरे तूने ऐसे कैसे बोल दिया। अरे बोल दिया यार, मुंह है बोल दिया, लीगल राइट्स है बोलने के, भाई बोलूंगा मैं। तुम रोकोगे मेरे को बोलने से? नहीं रोक सकते तुम मेरे को बोलने से। मेरी बात समझ रहे हो? ये ब्रेन वॉश किया जा रहा है भाई तुमको। तुम्हें ना एक बहुत ही गलत चीजों में फंसाया जा रहा है, ट्रैप में फंसे हुए हो तुम, मैट्रिक्स में फंसे हुए हो तुम। तुम्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, तुम्हें तुम्हारे अंदर जो विचार उठ रहे हैं उसको सामने नहीं रखने दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक गुरु की आइडियोलॉजी की क्षति हो जाएगी, उस गुरु के विचारधारा की क्षति हो जाएगी, वो विचारधारा जो एक भीड़ पे थोप रहा है वो, है ना। जो गुरु तुम्हें अपनी विचारधारा बेच रहा हो, उससे दूर हो जाना भाई। वहां तुम्हारी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी। तुम एक चीज को मानते हो, बिलीव है तुम्हारा, तुम्हें उस पर क्वेश्चन करना या उसको रिफाइन करना नहीं सिखाया जाता। तुम्हें क्या सिखाया जाता है? तू गलत कर रहा है, तू जो भी लाइफ में कर रहा है सब गलत कर रहा है, और तुम्हारे अंदर गिल्ट डाल दिया जाएगा। और फिर उस गिल्ट को लेकर तुम बार बार उस गुरु के पास जाओगे, क्योंकि गिल्ट बहुत बुरी चीज होती है। एक बार गिल्ट आ गई ना, आ गया गिल्ट दिमाग में, तो तुम परेशान रहोगे। तुम गिल्ट के साथ कोई इंसान नहीं जी सकता। अगर गिल्ट आ गया तो नहीं, तो ये इन धर्म गुरुओं को बहुत अच्छे से पता होता है कि तुम्हारे अंदर गिल्ट डाल देंगे, तुम्हें बोलेंगे तुम्हारा जीवन गलत है, तुम जो जी रहे हो वो तरीका गलत है, सब गलत है, सही तरीका हम बताएंगे, हमारे पास आओ। और फिर जब तुम उनके पास जाओगे तो वो तुम्हें बेचेंगे अपनी चीजें, कोर्सेज बेचेंगे, है ना, अपनी मेडिटेशन, साउंड ऑफ साइलेंस, फालतू की चीजें बता बता के तुम्हें गुमराह करेंगे, और तुम्हें रियल चीज से भटकाएंगे। जिस चीज पे तुम्हें एक्चुअल में फोकस करना है, तुम्हें उस चीज से भटकाएंगे। तो ये गुरु नहीं है। ये बहुत जरूरी है तुम्हें पहचानना, इस गुरु के चंगुल से निकलना। अब देखो, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से कुछ सीखा नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे कॉलेज में ऐसे प्रोफेसर थे जिनसे मैंने काफी कुछ सीखा, मेरे टीचर्स थे कुछ ऐसे जिनसे कुछ सीखा, बट उनका झंडा लेके मैंने सीखा, मैं आगे बढ़ा, मैं आगे बढ़ गया, मूव ऑन कर गया, फिर आगे और सीखा, मैं उनसे बहुत आगे हूँ अभी जिनसे मैंने सीखा है। यही एक्चुअल चीज होती है, यही एक्चुअल चीज होती है। तुम मुझे अगर सुन रहे हो तो मैं तुम्हें यही बोल रहा हूँ कि भाई अपनी लाइफ को बेटर करो, है ना। तुम अभी जिस भी सिचुएशन में, तुम एक छछुंदरों वाली जॉब के लिए भटक रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो,
सोशल स्टडीज पढ़ रहे हो, अकबर कब आया था, ये कब मरा था, ये सब रटे जा रहे हो, इतनी घटिया जिंदगी जी रहे हो, एक नौकरी नहीं मिल रही तुम्हें 20-30 हज़ार रुपए की, और तुम मैं तुम्हें यही कह रहा हूं कि तुम इस चीज से बाहर निकलो, तुम अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। और ये बनेगा कैसे? जब तुम सोचोगे कि बेटर बनाने के बारे में सोचोगे। तुम्हारे ब्रेन को इतना बुरी तरह हाईजैक किया हुआ है ना इस इन पॉलिटिशियंस ने, इन गुरुओं ने, सो कॉल्ड, जिन्हें तुम एक्चुअल में, आजकल तो ये ट्रेंड भी चल गया है, बाबा वालों को तो गुरु बना के बैठ जा रहे हो, हाथ जोड़ के बैठे रहते हो उनके आगे, तो बस तुम्हें पट्टी बढ़ाते रहते हैं और तुम अपने रियल इश्यूज पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तुम्हारे पास खाना नहीं है ढंग का, तुम्हारे पास पानी नहीं है ढंग का, तुम्हारे पास जॉब नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, पैसे नहीं है भाई तुम्हारे पास, तुम स्ट्रगल कर रहे हो, हर टाइम स्ट्रगल कर रहे हो। मत रहना किसी गलत फहमी में, ये गुरु सब नकली हैं, इनसे बचने की तुम्हें बहुत ज्यादा आवश्यकता है, समझे? जब कर्ण गया था अब विद्या सीखने, पहले तो उसे मना किया गया कि नहीं, हम ऐसे छोटी जाति के लोगों को नहीं सिखा सकते, तो वो गया कि परशुराम के पास, उनको बोल के वो सीख लिया, है ना, फिर उसे श्राप मिला। मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि तुम कर्ण जैसी पर्सनैलिटी रखो, एकलव्य जैसी नहीं, समर्पण भाव नहीं, नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ कुछ अलग बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि मेरी बात बहुत उल्टी लगेगी तुम्हें, क्योंकि यहाँ तो बोला था समर्पण कर दो गुरु के सामने, करना भी चाहिए, अगर तुम्हें कुछ, देखो, तुम्हें मुझसे कुछ सीखना है ना, तो तुम्हें मेरे सामने आकर समर्पण करना ही पड़ेगा, है ना, बट वो समर्पण जीवन भर का नहीं, समर्पण होना चाहिए, जीवन समर्पण नहीं होना चाहिए, वो टाइम बीइंग होना चाहिए कि एक टाइम के लिए तुम आए हो मेरे पास, तुम समर्पण, अपनी सारी जो तुम्हारा इंटेलेक्ट है, तुम्हारा इंटेलिजेंस है, उसको साइड में रख के फिर आओ, फिर सुनोगे तो कुछ शायद समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। लेकिन ये समर्पण, जब जीवन भर का समर्पण की बात होती है ना, अपना जीवन ही समर्पित कर दो गुरु के बाद, नहीं, वो गलत है, फिर तो तुमने अपनी आइडेंटिटी ही लॉस कर दी ना, जो एकलव्य ने किया था, एकलव्य ने अपना अंगूठा ही काट के दे दिया, फिर क्या तेरे सीखने का क्या मतलब रह गया भाई? तूने इतनी बड़ी धनुर्विद्या सीखी है, तो क्या मतलब रह गया? कर्ण में था बात, कर्ण को श्राप मिला, सब मिला, वो झुका नहीं बंदा, उसने, कर्ण ने एक बात भी कही है, जो शायद रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में भी लिखी है, कि मुझे पता है मैं भगवान के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मुझे पता है मैं बेमौत मारा जाऊंगा, पर मेरा धर्म है लड़ना, मैं लड़ूंगा। धर्म क्यों है? क्योंकि मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ जिसने मतलब अपना मुकुट उतार के मेरे पैरों में रख दिया था सबके सामने, मुझे जब सब मेरी इंसल्ट कर रहे थे, जब सब मुझे छोटे कुल का बोल रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि तू तो राजवंश का नहीं है, तू छोटे कुल का है, तू कहाँ हमारे इन राजवंश के लड़कों के साथ कॉम्पीट करेगा। उस टाइम एक बंदा आया, है ना, दुर्योधन, और उसने अपना मुकुट उतार के मेरे पैरों में रख दिया। तो उसके लिए तो भगवान से भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा, ये एटीट्यूड होना चाहिए, ये जरूरी है ना। समर्पण भाव का मतलब ये नहीं है कि एक गुरु और अब चलो, मैं तो कृष्ण के युग की बात कर रहा हूँ, अभी कलयुग में हम बात करें तो यहाँ तो बहुत दिक्कतें हैं भाई, बहुत दिक्कतें हैं, तुम्हें हर तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, ये नेता तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिन्हें तुम अपना लीडर समझते हो, उनका झंडा लेके घूमते रहते हो। मैं अभी बिहार साइड से ट्रैवल करके आ रहा हूँ, और देखा मैंने क्या बुरा हाल है, कोई बताऊंगा किसी दूसरी वीडियो में, उधर की स्थिति, दयनीय स्थिति में है लोग उधर, बट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव में जी रहे हैं, अरे हम तो इस वाली पार्टी के बंदे हैं, खाने को खाना नहीं है उनके पास ढंग का, उनकी थाली में कुछ न्यूट्रिशन नहीं है, कपड़े नहीं है उनके पास ढंग के पहनने को, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है ढंग का उधर, बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन एक बिलीव है जो उनको बेचा गया है उनके गुरुओं द्वारा, उनके लीडर्स के द्वारा, उस बिलीव को लेकर वो चल रहे हैं। तो मैं अपनी स्टार्टिंग वाली बात पे आता हूँ, क्या इस तरह के लोगों को जो मेरे को सुन रहे हो, तुम्हें गुरु की जरूरत है? नहीं है, कोई परमानेंट गुरु की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में। जब मैं बोलता हूँ ना भाई शादी मत करो, बच्चे मत करो, ऐसा कोई परमानेंसी क्रिएट मत करो, तो परमानेंसी गुरु के लिए भी क्यों क्रिएट कर रहे हो यार? सीखो, आगे बढ़ो भाई, कुछ नहीं है। अंगूठा धो के पीने वाला वो जो परंपरा है वो गई, वो बहुत पुरानी परंपरा थी, अभी वो काम नहीं करेगी, अभी है नहीं उस लेवल का कोई गुरु जिसका अंगूठा धो के तुम पियोगे, है ना, और तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो युग गया, होगा भी, मुझे नहीं पता वो था कि नहीं था, बट वो था भी तो वो गया, अभी नहीं है। अभी गुरु सब, यूट्यूब पे कुछ शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता मैं, निकलने वाला होते हैं यूट्यूब। कलयुग के जो गुरु हैं वो नहीं है गुरु कहलाने लायक। सीखो, मैनिपुलेशन सीखो, है ना, अपनी लाइफ को बेटर बनाओ, अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। मुझे सुन लो, रेशनल मिश्रा को सुन लो, बहुत है, मेरे इस चैनल पे जाकर सारी वीडियोस देख लो, समझ में आ जाएगा तुम्हें सिस्टम। मेन है ना भाई, तुम्हें मैट्रिक्स से बाहर निकलना है, और बहन तुम्हें ना इस मैट्रिक्स से बाहर निकलना है, तो मैट्रिक्स में बहुत बुरी तरह फंसे हुए हो। ये गुरु शिष्य परंपरा जो आज भी चल रहा है ना, लोग बोलते हैं गुरु ये कुछ नहीं है भाई, गुरु गुरु कुछ मत बनाओ,
अपनी लाइफ देखो, तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चीजें कम है वो देखो, उस पर फोकस करो और उसे बेटर करो। और तुम्हारी लाइफ में तुम्हें मजा आना चाहिए। मजा नहीं आ रहा है, दिक्कत में हो, गिल्ट में हो, गुरु को लात मारो यार, वो गुरु ने तुम्हें गिल्ट में डाला हुआ है। क्या कर रहे हो तुम यार, बैठे हुए हो, जप रहे हो माला अपने गुरु की। मर जाओगे एक दिन, क्षणभंगुर जीवन है। क्या ज्ञान की प्राप्ति कर लोगे अपने उस गुरु के पास बैठ के? कौन सी दुविधा से निकाल देगा वो तुम्हें? इतनी बड़ी जीवन नहीं है, इतना बड़ा लाइफ नहीं है कि तुम्हें दुविधाओं से निकलना है। जाओ कुछ पैसे कमाओ, पैसों को खर्च करो अपने ऊपर, मजे करो। मर जाओगे 2-4 दिन में भाई, ज्यादा बड़ी जिंदगी नहीं होती इंसानों की। डायनासोर नहीं हो तुम, डायनासोर की भी तो ज्यादा नहीं थी शायद। तुम्हारी तो नहीं, कछुआ नहीं हो तुम, कछुए की होती है ना 200-300 साल। मर जाओगे 60-70 साल में, आधी जिंदगी तो जी चुके हो, थोड़ी बहुत और बची है, कहाँ फंस रहे हो यार। मेरे पास आओ अपने भगवान, मैं हूँ तुम्हारा भगवान। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और अप्लाई करो अपनी लाइफ में। देखो आपकी लाइफ का पर्पस ना यार सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप उसे बेटर बनाओ। अगर आप अभी किसी चौल में रह रहे हो, जुग्गी में रह रहे हो, है ना, वेस्ट दिल्ली में रह रहे, मैं नहीं रहता भाई वेस्ट दिल्ली में, पहले बता रहा हूँ, मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ। तो अगर वेस्ट दिल्ली में रह रहे हो, स्लम में रह रहे हो, तो तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वहां से निकलो, बढ़िया घर होना चाहिए, रिक्लाइनर पे बैठना है मेरे को, ट्रैवल करना है बढ़िया, है ना। मैं ये नहीं कह रहा ये लग्जरी लाइफ को सीख करते रहो, मेटेरियलिस्टिक चीजों में फंस जाओ, नहीं। बट बेटर तो करोगे ना यार, कुछ लाइफ में तुम्हारा विजन तो होना चाहिए ना। तुम्हारा विजन ही नहीं है, कुछ पढ़े हुए हो, गुरु का ज्ञान लेके क्या करो? ज्ञान फालतू की चीज होती है, ज्ञान कुछ नहीं होता। ज्ञान मत लेना भाई, कोई ज्ञान दे रहा मना कर देना, मैंने को नहीं चाहिए, ज्ञान अपना पास रख। झूठ मत बोलिए, बड़ों के पैर छूइए, गुरु का सम्मान कीजिए। अरे भाड़ में गया गुरु माई फुट, कुछ नहीं होता ये सब करते करते तुमने अपनी जिंदगी नरक बनाई है, तुम्हें पता है ये बात? तुम्हें बताता है कोई ये सब बातें? जुग्गी में बैठे हुए हो 4-4 बच्चे पैदा करके, हैं, या कहीं भी बैठे हुए हो, घटिया जिंदगी जी रहे हो, पूरी सैलरी तुम्हारी ईएमआई पे जा रही है, क्या गुरु करोगे यार? उसे बेटर करो ना, ये चीजों को सही करो, इंजॉय करो, जितनी लाइफ तुम्हारी बची हुई है उसको अच्छे से जियो, इंजॉय करते हुए जियो। समझ रहे हो? रेशनल मिश्रा चैनल का उद्देश्य यही है, लोगों की लाइफ को बेटर करना, थोड़ा थोड़ा बेटर बेटर करते हैं, मजा आना चाहिए लाइफ में। इन पूंजीवादियों के चक्कर में मत पड़ो। ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, राष्ट्रवाद है, नेता नेता वाला जो कल्चर है कि हमारा नेता है, हमारा नेता है, अरे कोई नेता वेता नहीं है तुम्हारा। वो नेता कहीं बिरयानी खा रहा होगा मस्त 2 पैग लेके, तुम यहाँ बैठ के दाल चावल और खाते रहोगे जिंदगी भर, वो भी घटिया क्वालिटी का। वो नेता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुमसे। ये सारे पूंजीवादियों के ट्रैप है जिसमें तुम्हें फंसाया जा रहा है, तुम्हें सोचने नहीं दिया जाता, तुम्हें सोचने से रोका जाता है ना। और फिर तुम एक घटिया जिंदगी जीते हो। मुझे देखो, मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं काम भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं पैसा भी कमाता हूँ, मस्त इंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ में, है ना। मेरा बॉस है, मेरा बॉस भी मेरी वीडियो देखता है, मेरा घंटा फर्क नहीं पड़ता। है तुम्हारे में इतनी हिम्मत जो तुम बोल दो अपने बॉस को ऐसा? मेरा बॉस है, देखता हूँ, मेरी नौकरी वोकरी का कोई पंगा नहीं है मेरा भाई। बिल्कुल मैं चिल लूँ अपनी लाइफ में और मैं कर लूंगा मुझे जो करना है, क्योंकि मैं इस ट्रैप में नहीं फंसा हुआ हूँ। मुझे एटलीस्ट आइडिया है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो भैया आप इस ट्रैप से निकलिए, बेटर कीजिए। भजन चल रहा है मस्त, सुनाई पता नहीं तुम लोगों को दे रहा होगा कि नहीं। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। एनीवेज, मैं ये वीडियो लंबी हो गई है अभी, अब से रोज वीडियोस आया करेंगी, एंड स्टे कनेक्टेड। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, अगली वीडियोस पे भी बना सकता हूँ मैं। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।